किसान भैया की धर्मपत्नी बड़ी पुजारिन थी, पूजा पाठ करती थी, तो उनके लिए भोजन थोड़ा लेट पहुंचता था। तो एक दिन किसान भैया ने अपनी पत्नी से कहा कि जी बताओ तुम, हम इतना काम करते हैं, सुबह से उठ करके खेतों पे हल चलाते हैं और तुम 12 बजे भोजन लेके आती हो, क्या करती रहती हो? तो उनकी पत्नी ने कहा सुनो, हम तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं जो सुबह उठे आंखों में कीचड़ लगा हल उठाया चले गए। सुनो, मैं सुबह जगती हूँ, उसके बाद स्नान ध्यान बनाती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ, आरती करती हूँ, तब भोजन बनाती हूँ, तो लेट तो हो ही जाएगा। तो किसान भैया ने सोचा, ध्यान देना सभी लोग, कि चलो कोई बात नहीं, खाना बेशक लेट मिलता है लेकिन हमारी पत्नी पुजारिन तो मिली, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, पूजा पाठ तो करती है। चलता रहा ऐसे, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। एक दिन किसान भैया ने सोचा कि ये हमारी पत्नी 12 बजे भोजन लेके आती है, इसकी ऐसी कौन सी पूजा पाठ है जो हमें भूखा रखती है, 12 बजे तक हम भूखे रहते हैं। अच्छा, एक दिन इसकी आजमाइश करेंगे कि देखें ये कौन सी पूजा करती है। तो एक दिन किसान भैया ने क्या किया, हल चलाने नहीं गए। एक गांव से बाहर अलोपा मैया का मंदिर था, सॉरी नालंदा मैया का। तो किसान भैया ने क्या किया, उसी मंदिर के पीछे अपना हल रख दिया और उन्होंने कहा देखेंगे कि हमारी पत्नी इसी मंदिर में रोज पूजा करने के लिए आती है, आज देखेंगे कि इनकी पूजा कैसी है, जो इनकी पूजा हमें हरिहर को ले जा रही, जो 12 बजे भोजन मिल रहा है, देखते हैं कौन सी पूजा करती है हमारी पत्नी। तो पत्नी आरती का थाल सजा के लेके आई और नालंदा मैया के मंदिर में अंदर प्रवेश हो गई और मैया के सामने आरती करने लगी। पत्नी आरती कर रही है और किसान भैया ने पीछे हल रख दिया और मंदिर के आगे खड़े हो गए, देख रहे हैं कि हमारी पत्नी कौन सी पूजा कर रही है। राम बहादुर हरिओम जी पांडेपुर, इनकी तरफ से 101 पुष्पवंदना भेंट हो रही, कन्या सुख शांति प्रदान करे, गोविंद धन के भंडार भरी रखे। देखिए, अब उन्हीं पत्नी ने आरती का थाल सजा लिया, आरती करने लगी मंदिर में और किसान भैया देख रहे हैं। देखिए कैसी पूजा कर रही, कौन सी आरती कर रही है। क्या सुन ले मैया और सुन ले मैया नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा। क्योंकि आजकल देखा होगा सास बहुओं में बहुत कम बनती है, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए, हमारी राखी भाभी और आंटी में इतना प्रेम है कि यही नहीं लगता है कि बहू है कि माँ है कि सास है, बहुत प्रेम, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अधिकांश जगह हमने ऐसा ही देखा कि सास बहुओं में ऐसे रहती है, कभी नहीं बनी भाई बहू क्या बात कैसी पूजा कर रही है कि सुन ले मैया नालंदा और मर जाए सास मेरी नंदा। किसान भैया देख रहा, किसान भैया ने कहा अरे ये जकी कौन सी पूजा है कि सुन ले मैया नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा। अरे मेरी बहन को मेरी माँ को मारती है, ऊपर से हमें भूखा रखती है। किसान भैया पास में पहुंच गया, किसान भैया ने कहा ये क्या कर रही है। उसने पीछे देखा तो बड़ी उसमें पड़ गई चक्कर में। उसने कहा तुम कहाँ थे ये बताओ पहले। किसान भैया ने कहा थे हम तेरी पूजा देख रहे थे। तेरी कौन सी पूजा है ये? वो कहने लगी तुमने सुन नहीं पाया होगा, हम तो भगवान की आरती करते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा। किसान भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। किसान भैया ने दिमाग लगाया कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, दिमाग से काम करेंगे, कोई बात नहीं। अब पत्नी ने जान लिया कि हमारे पति देव ने देख लिया, अब कैसे काम बनेगा, ऐसा ही नहीं। पत्नी ने कहा
चलो इन्होंने सुन नहीं पाया होगा, हमने कह दिया तो ना मान ली, लेकिन किसान भैया ने सुन लिया था। किसान भैया ने कहा हम जवाब नहीं देंगे, दिमाग से मारेंगे। दूसरा दिन हुआ, उनका रोज का काम था नालंदा मैया की पूजा करना और वही आरती थी। तो एक दिन किसान भैया ने सोचा कि जो हमें भूखा रखती है और हमारी माँ को बहन को मारती है, यही इसकी पूजा है, तो हम भी ये दिन भर इस हल को चलाते हैं, तो हम भी देखते कि इस हल में कितनी शक्ति है। तो उस किसान भैया ने उसी मंदिर के आगे अपना हल रख लिया और एक घास होती है ऊंट कटारे की, उस ऊंट कटारे की घास को तोड़ा, उसकी अगरबत्ती बना ली और किसान भैया पूजा करने लगा। उधर से धर्मपत्नी भी आ रही है पूजा करने के लिए। जैसे ही धर्मपत्नी को देखा किसान भैया ने कि आ रही है, एकदम से जल्दी से खड़ा हो गया पीछे से और आरती करने लगा कि धर्मपत्नी ये सुन ले। तो किसान भैया हमारी आरती कर रहा है, कैसे सोने भारो ऊंट कटारो मर जाए ससुर मेरो सहारो, ससुर मेरो सहारो। पास में आ गई और पत्नी ने देखा हमारे पतिदेव हल चलाने नहीं गए, हमारे पतिदेव मंदिर पे क्या कर रहे हैं। पास में गई और कान लगा के सुनने लगी कौन सी आरती कर रहे हैं। पतिदेव आरती कर रहे हैं, कैसे सोना धर्मपत्नी पहुंची और कहा अपने पति देव से, जी कौन सी पूजा कर रहे हो तुम? हम जानते तुम सुबह से निकल के हल चलाते हो और तुम मेरे भाई को मार रहे, मेरे पिता को। किसान भैया कहने लगा, शांत रह जाना, हमने भी तेरी पूजा देखी, तू कल कौन सी पूजा कर रही थी? तू मेरी माँ को मार सकती है, मेरी बहन को, तो हम छोड़ देंगे। धर्मपत्नी समझ गई इसका मतलब है कि इन्होंने सब कुछ जान लिया। अब जब जान लिया तो कुछ कह नहीं सकती है। अब एक ही उपाय रहता हमारी माताओं का, अगर पेश ना जाए तो गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए। अब धर्मपत्नी ने कहा ऐसा पेश नहीं जाएगी, अब तो हमारी पोल खुल गई, जान लिया सब कुछ, हमने गलती की, कोई बात नहीं। धर्मपत्नी ने पूजा की और सुबह के जैसे घर पे पहुंची तो नाराज होकर लेट गए। किसान भैया ने कहा कि तुम क्यों लेटी हो, खाना नहीं बनाया तुमने? नहीं बोली। किसान भैया समझ गया मामला गड़बड़ है। अब धर्मपत्नी ऐसा ही नहीं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गई, 4 पैसे ही नहीं उठे, भोजन ही नहीं बनाया। उन्हें पता था जब भोजन नहीं बनाएंगे तब अपने आप बनाने आएंगे, अपने आप खुद बोलेंगे। किसान भैया ने कहा गलती देखो इसने पहले की, तो हम नहीं मना सकते, हमारी गलती होती तो हम मना लेते, लेटा रहने दो उसे, हम भी नहीं बात करेंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, किसान भैया ने अपने सत्तू घोरे पिए और चले गए हल चलाने के लिए, लेट ही रहो। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, पत्नी भी जिद्दी थी, पत्नी भी नहीं उठी और किसान भैया भी जिद्दी थे। अब मामला दोनों तरफ जिद्द वाला था। अब किसान भैया ने सोचा जब 3 दिन हो गए, कोई बात नहीं, चलो अपनी पत्नी है मना लेते हैं, गलती हर किसी से हो सकती है, हो गई तो हो गई। तो किसान भैया पहुंचे कि जब बताओ तुम 3 दिन हो गए, तुमने खाना नहीं बनाया ना, तुमने हमें ये पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तुम क्यों लेटी हो, बात क्या है? तो धर्मपत्नी कहने लगी, एकदम से खड़ी हो गई कि हाँ अब तो हमें लग रहा है कि गुस्सा सही हो गई, एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी सुनो जी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी कसम ऐसी कोई बात नहीं, हम नाराज कतई तुमसे ना आए, लेकिन हमारे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो किसान भैया ने क्या कर, दर्द हो रहा है तो चलो तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें हम दवा दिलवा दें। तो कहने लगी सुनो ऐसा दर्द नहीं है जो हमारा दवा से सही हो जाए। तो किसान भैया ने कहा तो फिर कैसा दर्द है, तो बताओ तुम्हारा वो इलाज कराया जाए।
कि हमारे दर्द कभी नहीं होता है। हम पहले हमारी जब शादी नहीं हुई थी तब और एक बार ऐसा ही दर्द उठाता। हाँ, तो हमारी माँ एक भगत जी के पास गई थी, तो भगत जी ने कहा था पहली बात तो ये दर्द कभी होगा नहीं, अगर इस लड़की की शादी हो जाए तो उसके पति से कह देना अपने मुंह से मुड़वा ले, तो ये दर्द सही हो जाएगा। सो धर्मपत्नी ने कहा कि तुम मुंह से मुड़वा लो तो हमारा ये दर्द सही हो जाएगा। पतिदेव ने कहा कोई बात नहीं, अरे आजकल तो फैशन चल रही है मुंह से मुड़वाने की, तो हम मुड़वा लेंगे, चलो तुम चिंता नहीं करो, हम जा रहे हैं नाई के पास, अब तुम खड़ी हो, भोजन वोजन बनाओ। जैसे किसान भैया चले, पत्नी बड़ी खुश हो गई, देखो अब तो हमारी चल गई, अब तो जी चले गए। तो पत्नी ने स्नान ध्यान बनाया, बड़ी खुश हो गई, और स्नान ध्यान बना के जैसे ही भोजन बनाने के लिए चली, उधर किसान भैया अपनी मूंछें साफ करवा के आए, घर में आ रहे हैं और पत्नी भोजन बना रही है, खाना बनाती जा रही, रोटी बेलती जा रही है और गुनगुनाती जा रही। क्या मैंने अपनी किसान भैया मुझे साफ करवा के आ ही रहे थे, और जैसे ही घर में घुसने के लिए चले तो किसान भैया ने सुन लिया कि मैंने